ये जो यूजीसी एक्ट बनाया गया, इसे जाति के आधार पे बनाया गया, SC ST और OBC जाति के आधार पे। तो आप मुझे बताएं, किस जाति के नाम को लेकर उत्पीड़न होता है? क्या ब्राह्मण जाति के नाम को लेकर उत्पीड़न हुआ देश में कभी? ब्राह्मण जाति, वहाँ क्या पंडित जी कहा जाता है, ब्राह्मण जी कहा जाता है? क्या किसी ठाकुर की जाति को लेके विवाद हुआ? क्या उत्पीड़न हुआ? ठाकुर जी लगते हैं, ठाकुर जी, राजपूत जी, या किसी बनिए की जाति को लेके कभी उत्पीड़न हुआ? या उसकी जाति का नाम पुकारा, उसको लगा कि मेरी जाति के नाम पे मेरा उत्पीड़न हो रहा है। ब्राह्मण की जाति के नाम पे उत्पीड़न नहीं हुआ, ठाकुर की जाति के नाम पे उत्पीड़न नहीं हुआ, बनिया की जाति के नाम पे उत्पीड़न नहीं हुआ। उत्पीड़न किन की जाति के नाम पे हुआ? ए सुनिए अहिर के, सुन जाटव के, सुन चमार के, सुन कोरी के, सुन तेली के। अभी तो प्रधानमंत्री जी को नहीं बख्शा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी को भी सोशल मीडिया पे कहा गया कि हमारे बड़े पहले कहते आए कि ये तेली गिरगिट की तरह चाल बदलेगा, और इन्होंने प्रधानमंत्री जो उनका यशस्वी देश के प्रधानमंत्री थे, वो अब एक जात यानी तेली प्रधानमंत्री बन गए। ये तो दिखा दिया उन्होंने तुरंत ही, यूजीसी बिल के हाथों सारे दिखाया जाति उत्पीड़न क्या है। तो हमारा सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस को जूता किस नाम पे मारा गया, क्यों फेंका गया? जाति के नाम पे, कि एक शेड्यूल कास्ट का, एक अनुसूचित जाति का चीफ जस्टिस कैसे गद्दी पे बैठ गया, उनके ऊपर जूता फेंका गया। और आप कह रहे हो कि यूनिवर्सिटियों में स्वर्ण के बच्चों पे ये ऐसा कानून क्यों लाया गया? कि शोषक और शोषित, ये तो अंतर है। एक शोषक एक शोषित है, वो जो कह रहे कि हमें कैसे डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर ऐसे नहीं होता, डिक्लेयर डेटा के आधार पे हुआ, डिक्लेयर सदियों से जो शोषण करते आए हैं उनके आधार पे हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त रवैया अपनाते हुए यूजीसी बिल को लागू किया जाए, और देश की तमाम संस्थानों में, देश के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशनों में इसे सख्ताई से लागू किया जाए, जिससे आगे रोहित उर्मिला जैसे सुसाइड ना करे, आगे चलकर देश के कोई भी नौजवान अनुसूचित जाति के हो, OBC के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, कोई किसी के साथ भी जाति उत्पीड़न ना हो। अगर नहीं देखा जाए तो आपने मामले देखे कि 1100 ज़्यादा मामले जो है देश के बड़ी बड़ी संस्थानों में घटित हुए। तो ये मामले आगे घटित ना हो, इसलिए ये कानून लागू होना चाहिए। कह रहे कि गधों को घोड़ों के बराबर कर रहे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अपने आप को घोड़ा समझते हैं और गधा किनको समझते हैं? तो ये ख्याल रखे OBC SC और ST समाज के लोग कि एक ही तरफा तुम्हें उन्होंने किस तरह से गाली देकर अपमानित किया है, इसका बदला यूजीसी बिल पास करा के लेना होगा। एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? एकलव्य की धनु विद्या पर ग्रहण किसने लगाया? द्रोणाचार्य ने लगाया। तो ये परंपरा आज से शुरू नहीं, ये परंपरा द्रोणाचार्य के समय से हुई। शंभुक ऋषि का वध किसने किया? क्यों किया? कि उसने ज्ञान की बात जो बताई, विद्या की बात जो बताई। जो आज ऐसे तथाकथित लोग जो अपने आप को ये कह रहे कि स्वर्णों के ऊपर ये कुठाराघात है या उनके ऊपर ये जुर्म है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके पास देश की किसी भी सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान का कोई डेटा है कि जहां सामान्य वर्ग के लोगों के बच्चों के साथ कहीं कोई जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न या खास तौर पे? लेकिन 7 क्लास के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए डेथ वारंट है ये एक्ट। तो डेथ वारंट है, वो जैसे उनका एक कहना है कि हमारे ऊपर, हमारी पहले ही वो घोषणा कर दी गई, हम मुस्लिम हैं, तो मैं कह रहा हूँ चोर चोरी नहीं करेगा तो उसे कानून से क्या डर? अगर कोई जुल्म नहीं करेगा उसे कानून से क्या डर? अगर कोई लुटेरा लूट नहीं करेगा उसको कानून से क्या डर? इसका मतलब ये तो सिद्ध कर रहे कि ये उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, ये जुल्म करने वाले लोग हैं, ये शोषण करने वाले लोग हैं। इसीलिए ये भयभीत हो गए कि अब इनकी जो चोरी छिपे जो उत्पीड़न करने वाले कर रहे थे, वो इनकी साजिश अब नाकाम होगी। ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा जो सदियों से जाति के नाम पे उत्पीड़न करते आ रहे। और केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारी
आप जाइए फिल्म इंडस्ट्री में भी कई फिल्में बनाई गई है, आर्टिकल 15 बनी है इसके ऊपर, फिल्मों के अंदर दिखाया गया कैसे कैसे भेदभाव होता है। आपने लगान में पहली बार देखा कि कैसे भेदभाव हो रहा है कि ये वो चमार का है, ये बॉल नहीं फेंक सकता। तो ये तो जाति के नाम पे उत्पीड़न था। तो ये जाति के नाम पे जो संस्थानों में उत्पीड़न हुआ उसे रोकने के लिए बिल लाया गया, और ये बिल सरकार नहीं लाई है, ये बिल यूजीसी की रिपोर्ट के नाम पे पेश हुआ है। यूजीसी का एक बिल है जो इस तरह के एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया था। सरकार ने इस कानून को और मजबूती से ओबीसी को जोड़ के लागू किया गया। कहीं जातिवाद है ही नहीं। तो अगर देश में द्रोणाचार्य नहीं है और देश में जातिवाद नहीं है तो हम कह रहे हैं सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, कि देश की सभी सर्वोच्च संस्थानों के कुलपति कितने एससी ओबीसी है, क्या मैनेजमेंट में, क्या मेन बॉडी में, क्या वहाँ पे जो वाइस चांसलर है कितने एससी ओबीसी रखे गए। अगर आप देखोगे अभी तक सेंट्रल जो डेटा है वो भी 80% से ज़्यादा है स्वर्ण कुलपतियों के नाम है। तो आप कह रहे कि जाति के नाम पे भेदभाव कहाँ हो रहा है? तो जाति के नाम पे मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि उसमें जो कमेटी बनाने की जो प्रावधान है उसमें भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि कमेटी में तो रखा गया कि उसमें स्वर्ण लोग ही कमेटी में रहेंगे, केवल प्रतिनिधि के तौर पे ओबीसी एक रहेगा, प्रतिनिधि के तौर पे एसटी एक रहेगा, प्रतिनिधि के तौर पे एससी एक रहेगा, बाकी मैन बॉडी तो उन्हीं के हाथ में है। जब बॉडी उन्हीं के हाथ में है फिर भी निर्णय कह रहे कि हमारे खिलाफ हो गया। हम देख रहे वो बॉडी भी चेंज होनी चाहिए। अगर कमेटी में आरक्षण के आधार पे, प्रतिनिधित्व के आधार पे कमेटी का गठन होना चाहिए। कह रहे हैं गधर घोड़ों के साथ मिलाए जा रहे हैं। तो ये तो सही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय की बात है ना, कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भी कहावत कही गई थी कि मेंढकों के टर्ना लगा देने से घोड़े नहीं बनते, मेंढक मेंढक ही रहते। तो एक कहावत उसमें भी चालू हुई थी, पर वो हकीकत उनके सामने दिखाई गई कि बाबा साहब अम्बेडकर की जब कलम चली है तो देश की प्राइम मिनिस्टर महिला भी बनी है, देश के प्रेसिडेंट इस देश के शेड्यूल कास्ट भी बने हैं। तो इस देश की कलम ने ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और ये तमाचा फिर मारा जाएगा। जो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहा गया कि अछूत है वो, उसके आवास को गंगा जल से धुलाया गया। और उत्तर प्रदेश की दो बड़ी घटना आ गई कि उनकी चोटियां एक बार काटी गई और एक बार उखाड़ दी गई, और ये कहा गया कि यदुवंशी कौन है? ये अहीर है, ग्वाले है, गाय चराने वाले है, घास काटने वाले है। कहाँ बने घूम रहे कि ये पंडित बन जाएंगे, कथावाचक बन जाएंगे। तो इनको कहा कि तुम केवल दूध निकाल के दूध धोने का और घी मक्खन निकालने का काम करो। तो मैं तो कह रहा हूँ इन यादवों से ही कि यादवों को इतिहास पढ़ना चाहिए, कि वो इतिहास जब ललित सिंह यादव का इतिहास पढ़ेंगे तो शायद इनकी कुछ आंखें खुल जाए। और मुझे लगता है धीरे धीरे इनकी आंखें खुलती जा रही है, जिस तरह से इनकी उत्तर प्रदेश में चोटियां काटी गई। 131 ऐसी सांसद है, 138 ओबीसी सांसद है, 84 विधायक उत्तर प्रदेश के। तो खुल करके सामने नहीं आ रहा है इस मैटर को लेकर के। देखिए राजनीति हमेशा एक चापलूसी की राजनीति होती है। देश में इतनी लोकतांत्रिक राजनीति में चापलूसी राजनीति चल रही है। जल्द ही इस सभी पर्दा उठ जाएगा और देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं कि 15% ने 85% को पीछे हटा दिया है। पीछे नहीं हटा, ना कानून बदला है। यहाँ कानून बदला नहीं है, पीछे कोई नहीं हटा है, बल्कि सरकार डर गई, बल्कि कोर्ट डर गई कि कहीं ये आमने सामने विवाद पैदा ना हो जाए। और आमने सामने में एक तरफ 15 एक तरफ 85 है, तो आप देखिए कि 15 दिखाई भी नहीं देते। अगर 85 खड़े हो जाएंगे तो 15 दिखाई नहीं देंगे। तो बीच में पहले सुप्रीम कोर्ट ने लकीर खींच दी, रुक जाओ अभी लकीर खींची गई है। ना कानून बदला गया, ना कानून बदल सकता कोई, क्योंकि कानून कैसे बदल सकते हो, हकीकत को कैसे छिपा सकते हो? जो बच्चे मरे हैं, जिनका सुसाइड हुआ, जिनके साथ शोषण हुआ, जिनके साथ जुल्म हुआ, उनको कागजों से कैसे मिटाओगे? वो तो हकीकत है। ये हकीकत सामने आ गई है, बिल पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च तक इस पर रोक लगाई है। इसके बाद फैसला, फिर यूजीसी का फैसला दलित एससी के बच्चों के समर्थन में आएगा। आप दशकों से आप जो आंदोलन कर रहे हैं बीटी एक्ट को लेकर, लेकिन आपके मामले सुनवाई नहीं हुई, ना डिसीजन आया है, लेकिन उनका एक ही तारीख लगी, उसी एक ही तारीख में मामला रफा दफा कर दिया है, डेट मिल गई उनको। तो डेट मिलेगी, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। एक लड़ाई, आखिरी लड़ाई 12 तारीख को एकदम उसका एक वारंट निकल देगा, हम लोग भी
कि 12 तारीख को सरकार फैसला ले। अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो हमने भी कसम खा ली है कि महाबोधि महाविहार हमारी अस्मिता है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। इसके लिए हम हर हद तक गुजर सकते हैं। बीटी एक्ट रद्द कराएंगे और ये रद्द होगा, महाबोधि महाविहार का सम्मान, पूरे बौद्धों का सम्मान, पूरे विश्व का सम्मान वापस आएगा।